तीन टाइप की क्लास, हाई, मीडियम और बिल्कुल गरीब लेवल के जो लोग होते हैं वो। हाई क्लास को अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है, क्रिएट हो रही है, तो वो बहुत इजीली आ जाते हैं। उनको कोई शर्म या झिझक वाली चीज़ें नहीं होती, ना वो चार लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। मीडियम क्लास के लोग 100 बार सोचते हैं डॉक्टर के पास आने के लिए, आईवीएफ से कंसिडर करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए। लेकिन क्या गरीब तबके के जो लोग हैं उनमें भी अगर इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वो भी खुलकर बात कर पा रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, मैं एज़ ए डॉक्टर ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए कोई भी क्लास नहीं है। तो बिकॉज़ हमने ट्रीटमेंट उनका भी किया है जो हज़ार लोगों को नौकरी देते हैं, और उसका भी किया है जो ईंट पत्थर तोड़ता है। तो ज़रूरत तो ये देख के नहीं आती कि कौन-सी क्लास का है। तो बट येस, कि इसमें आईवीएफ इज़ ए कॉस्टली ट्रीटमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोग्राम चला रही है कि उनके मेडिकल कॉलेजेस में कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर आईवीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेरे ख्याल से कुछ दवाइयों वगैरह का उनको देना पड़ता है। बट येस, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कंसल्टेशन का, हमसे मिलने का, जैसे मैंने बताया हमारा एक पेशेंट था जो ईंट पत्थर तोड़ता है। तो उसमें भी ये बात पुरानी हो गई, तब भी 80-90 हज़ार रुपए खर्च होते थे इस पूरे प्रोसेस में। तो समहाउ वी आर नॉट काइंड ऑफ, वी हैव टू टेक आवर डिसीजन बाय ओन। So that patient was so good and so well aware that we did IVF for that patient. And still, that I think that girl child is 10-year-old, still is coming to us for the birthday cake and all that. So that gives us some kind of gratitude kind of feeling. तो अच्छा था, but हाँ, yes, it is, money is a factor. Generally we cannot do these kind of help for all the patients. So but for that we actually we inform them that government is having this as a hospital where you will go and you will have this treatment, in which you will get the जितने भी हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं महंगे होते हैं, कुछ टेस्ट हैं या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ उनको सुविधा मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से इसको क्लास में डिवाइड करना ठीक नहीं है। अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। जैसे कोई भी अगर बात करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईवीएफ को सेक्सुअल हेल्थ से भी रिलेट करूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद, जैसे मैम ने बताया, बिकॉज़ ऑफ वजानिस्मस और बिकॉज़ ऑफ ईडी, दैट इज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हस्बैंड वाइफ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बात किससे करें? अगर दोस्तों से करते हैं तो मज़ाक उड़ाते हैं। माँ-बाप से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि कभी इस तरह की बात ही नहीं हुई। फीमेल्स तो फिर भी कह देंगी कि मेरे पीरियड इस बार 2 ही दिन के लिए आया है, मुझे दर्द भी नहीं हुआ, पता नहीं लग रहा है होगा कि नहीं होगा। तो बट मेल्स के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर वो लोग सुन रहे हैं तो बिना घबराए वो किसी डॉक्टर से या किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से कहें तो सही। मतलब जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे, और आई एम टेलिंग यू, मोर देन 90% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मोस्टली साइकोलॉजिकल हैं या छोटी-मोटी दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। हर एक को इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, वी कैन नॉट डिवाइड दिस इश्यू ऑफ इनफर्टिलिटी इन क्लासेस। इट कैन हैपन टू हायर साइड आल्सो एंड लोअर साइड आल्सो। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।